प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सच्चा आत्मविश्वास और निराकार पर भरोसा। एक समय की बात है, एक महात्मा जी थे जो निरंकारी सत्संग से जुड़े थे। वे अक्सर लोगों को ज्ञान और भरोसे के बारे में बताते थे। एक बार एक नया जिज्ञासु उनके पास आया और दुखी होकर बोला, महात्मा जी मैं बहुत हताश हूँ, मेरे काम में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, मुझे कोई भविष्य भी नज़र नहीं आ रहा, मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, मैं क्या करूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम अपना आत्मविश्वास बाहरी दुनिया की उपलब्धियों में ढूंढ रहे हो। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये डर है कि लोग क्या कहेंगे या काम बिगड़ ना जाए। तो जिज्ञासु ने पूछा, तो सच्चा आत्मविश्वास क्या है। महात्मा जी ने समझाया कि जब तुम्हें यह निश्चय हो जाए कि निरंकार प्रभु हर पल तुम्हारे साथ है और वह हमेशा तुम्हारा भला ही करता है, तो डर खत्म हो जाता है। यही सच्चा आत्मविश्वास है। जब तुम खुद को शून्य मानकर प्रभु को एक मान लेते हो और एक के आगे शून्य लगा देते हो, तो तुम 10 गुना ताकतवर बन जाते हो। महात्मा जी ने उदाहरण दिया कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब तक मिट्टी के मन में ये डर है कि वह टूट जाएगी, तब तक वह टूटती रहती है। लेकिन जब वह कुम्हार प्रभु की इच्छा से पूरी तरह से समर्पण कर देती है, तो वही मिट्टी एक सुंदर मटका बनाकर पूरी दुनिया के काम आती है। महात्मा जी ने आगे कहा कि सच्चा आत्मविश्वास यह है कि अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, बल्कि निरंकार प्रभु की रजा इच्छा में रहें। जब तुम अपनी कमजोरियों को प्रभु के भरोसे छोड़ देते हो, तो तुम वास्तव में निडर हो जाते हो। जब तुम जानते हो कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो समर्पण हो जाते हो। यही आत्मविश्वास है। वह जिज्ञासु समझ गया कि आत्मविश्वास का अर्थ क्या है। निराकार पर अटल विश्वास रखना और अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते रहना, बिना किसी अहंकार के। कहानी में यही सीख मिलती है कि सच्चा आत्मविश्वास निरंकार परमात्मा के साथ जुड़ने से आता है। जब हम मैं को हटाकर तू ही निरंकार लाते हैं, तो हर परिस्थिति में अडिग रहने की ताकत आ जाती है। ये डर को मिटाकर जीवन को शांति और निडरता लाता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में उतार के देखें।